का ये आखिरी पड़ाव है और ये सत्र काफी भावुक क्षणों के बीच से समाप्त हो रहा है। हम सबको ज्ञात है कि विगत 4 तारीख को आदरणीय दिसंगुरु शिव सोरेन जी का निधन हुआ और इस वजह से चलते सत्र को बंद करना भी पड़ा और ये फिर से उस अधूरे काम को हम लोग आज यहां संपन्न करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, ये मॉनसून सत्र हम सभी लोगों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण और ना भूलने वाला सत्र होगा, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खोया जो सिर्फ विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि उससे ऊपर उठ करके एक आदिवासी, दबे कुचले किसान, मजदूर, शोषित वर्गों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनको लेकर सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते रहे। अब तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके दिखाए गए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे और जितने भी आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी के विषय में कहा जाए बहुत कम होगा। इस राज्य को अस्तित्व दिलाना और झारखंड आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाना बहुत आसान काम नहीं था अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य के आवाज, इस राज्य का संघर्ष, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूरों की जो संघर्ष रही है वो इतनी मजबूत रही है अध्यक्ष महोदय कि इसके साथ साथ कई राज्य का सृजन भी हुआ और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का संघर्ष इस राज्य में, इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के आदिवासी अस्मिता, यहाँ के किसान, मजदूर अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, ऐसा संघर्ष कहीं और देखने को मिला। इस भावुक क्षण में ऐसे जब आदरणीय गुरु जी का निधन हुआ, 10-12 दिनों तक श्रद्धांजलि देने देश के अलग अलग कोने से, देश के बाहर से भी लोग आए और मुझे याद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ तत्पश्चात तेलंगाना में भी राज्य अलग करने की आवाज बुलंद हुई और वहां पर भी राज्य अलग करने के विषय को लेकर आदरणीय गुरुजी ने वहां के लोगों का भी मार्गदर्शन किया और आज हम सब के सामने है कि तेलंगाना भी एक अलग राज्य बना। कहीं ना कहीं आदरणीय गुरुजी की जो कार्य रहे हैं वो झारखंड तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे देशव्यापी रही है।
और हम सब लोगों ने ये संकल्प करके इस सरकार को आगे चलाने का निर्णय लिया है कि अपने उन संघर्षशील साथियों का सपना पूरा कैसे हो, यहाँ के आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर के लोगों का आर्थिक, सामाजिक सुधार कैसे हो, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा कैसे ग्रहण करे, बेहतर शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, कैसे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, कैसे बुजुर्गों को सम्मान मिले, कैसे इस राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मान मिले। तो कई ऐसे चीजें हैं जिस पर सरकार आज संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।